हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट का रीडिंग। सो आई होप कि आप सभी लोग पॉजिटिव होंगे अपनी लाइफ में और बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो आई होप कि सारी चीज़ें जो है वो आपकी ठीक होंगी। तो आज की टैरो कार्ड रीडिंग में मैं क्या करने जा रही हूँ, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में मैं आपकी एनर्जीज और आपके पर्सन की एनर्जीज दोनों को चेक करने वाली हूँ। अगर आपका रिलेशनशिप या आपका पर्सन, चाहे वो मैरिड पार्टनर हो, चाहे वो आपका कोई डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड हो, कोई लव पर्सन हो, कोई फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, मतलब जिसके लिए आप रीडिंग हो, चाहे कोई भी हो, आप उसके लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं। रीडिंग कैसे देखना है भाई? रीडिंग आपको उनका नेम लेकर देखना है। जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं तो उस व्यक्ति का नाम लेना है आपको, ठीक है? जो भी नेम होगा उनका, आपको उनका नेम लेना है। उनके नेम्स के अनुसार आपको इस रीडिंग को देखना है। कम से कम 3 बार नाम लें उनका, लेकिन ठीक है। तो अभी उनकी करंट एनर्जीज आपके लिए चेक कर लेती हूँ और आपकी एनर्जीज भी क्या हो रही है इस वक्त, क्या है आपके दिमाग में, दिल में क्या चल रहा है, वो भी चेक कर लेती हूँ। सेकंड चीज, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन चेक करूंगी। आज आपके पर्सन क्या सोचने वाले हैं आपके लिए, एंड करंट एनर्जीज क्या है उनकी, चाहे वो कांटेक्ट में हो चाहे नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। दूसरी चीज, उन्होंने जो प्रॉमिसेस किए हैं, जो कमिटमेंट आपको दिए हैं, वो कमिटमेंट क्या आपके पर्सन निभाने वाले हैं? क्या वो वादा निभाने वाले हैं या फिर वो आपको भूल गए बिल्कुल ही नो कांटेक्ट सिचुएशन में? आखिरकार क्या चल रहा है उनके दिमाग में, दिल में, इन सारी चीजों को देखेंगे, ठीक है? तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सेकंड चीज, थैंक यू सो मच जिन्होंने भी मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन किया हुआ है। थैंक यू सो मच जिन्होंने भी मेंबरशिप को ज्वाइन किया है या फिर सुपर चैट के जरिए मुझे सुपर थैंक्स बोला है, उन सभी लोगों को धन्यवाद, थैंक यू सो मच। एंड प्रार्थना करूंगी आपके लिए कि आप बहुत ज़्यादा जीवन में तरक्की करें और आपका पर्सन जो है वापस आ जाए आपकी लाइफ में। सेकंड चीज़, मैं एनर्जीज को, जो भी निगेटिव एनर्जीज है उनको हील करूंगी ताकि प्रॉपर तरीके से आपके साथ एनर्जीज को बता सकूं कि क्या एनर्जीज है। कैंडल बैक्स रीडिंग होने जा रही है, तो चलिए चेक करने वाली हूं मैं कि क्या कुछ है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन मैं उनको बोलना चाहूँगी जिनके पर्सन का कॉल आया है कल और आज भी, दोनों ही टाइम, क्योंकि कल ना मैंने शायद इवनिंग की रीडिंग में शायद मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहना भूल गई थी, तो वही सॉरी कि मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहना भूल गई थी, उसके लिए थोड़ा सा जल्दी हो रही थी उस टाइम पर। लेकिन हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन अभी बोल देती हूँ, ढेर सारा कॉन्ग्रेचुलेशन जो आपके पर्सन का कॉल आया और आपकी बात हुई। और कल तो इतना अच्छा टाइम था, इतना अच्छा दिन था, कॉल भी आ गया, बात भी हो गई और उनके साथ आप कनेक्ट भी फील किया आपने। सो चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू जिनका कॉल आया, मैसेज आया या फिर रियूनियन हुआ है। तो चलिए अभी एनर्जीज को पहले क्लीन करूंगी, फिर मैं कैंडल वैक्स रीडिंग करूंगी। रीडिंग को ना पूरा देखना रीडिंग को, क्योंकि रीडिंग के जरिए ना बहुत ही अच्छा मैनिफेस्ट हो जाता है। आप जिसके बारे में सोच रहे हो, जिसके बारे में आपके दिमाग में चल रहा है, वो व्यक्ति भी आपके बारे में सोचने लगता है। बहुत ही ज्यादा प्यारा मैनिफेस्ट हो जाता है जब आप रीडिंग को देखते हो। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैंने कुछ मंत्रा के द्वारा इस नेगेटिव एनर्जीज को रिमूव कर दिया है, पूरी तरीके से नेगेटिविटी को खत्म कर दिया है और इस वक्त सिर्फ सकारात्मकता है, एक पॉजिटिव ऊर्जा है। तो चलिए अब बिल्कुल भी टाइम को बर्बाद नहीं करेंगे, फटाफट से रीडिंग स्टार्ट करने वाली हूँ। तो पहले कैंडल से देखेंगे क्या है एनर्जीज, उसके बाद टैरो कार्ड से मैं चेक करूंगी। तो पिंक वाली कैंडल से मैं आपकी एनर्जीज को चेक करने वाली हूँ और ये कार्ड, ये जो मतलब कैंडल है, इससे मैं आपके पर्सन की एनर्जीज को चेक करूंगी। ये आपकी एनर्जीज को चेक करेगी, ये वाली कैंडल और ये है पर्सन की। तो चलिए फटाफट से मैं लाइट कर लेती हूँ कैंडल को, और ताकि मैं रीडिंग को स्टार्ट कर सकूं और आपके साथ रीडिंग को शेयर करूं। तो मैंने दोनों ही कैंडल को लाइट कर लिया है और देखते हैं। सबसे पहले आपकी एनर्जीज को चेक कर लेती हूँ मैं। बहुत उदास हो रहे हो आप, कंफ्यूज बहुत हो रहे हो भाई, बहुत कंफ्यूज हो रहे हो आप, बहुत उदास हो रहे हो। कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं आप इतना ज़्यादा?
आपकी एनर्जीज को देख के लग रहा है कि जैसे बहुत धोखा हुआ है आपके साथ, बिलीव नहीं हो रहा है, आपका प्यार जो है वो आपसे रूठ गया है, दूर हो गया है। और इस वक्त एक ऐसा इंसान ने आपके साथ धोखा किया है, या फिर एक ऐसे इंसान ने आपके साथ नो कांटेक्ट में है जिस इंसान के ऊपर आपने बहुत ही ज़्यादा बिलीव किया था। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी एनर्जीज को देखकर। कंफ्यूज बहुत हो रहे हो आप, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो, बार बार आपकी एनर्जीज आ रही है कंफ्यूजन वाली, बहुत ही ज़्यादा सैड एनर्जीज भी आ रही है। मेरे ख्याल में कंफ्यूजन आपको शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, और क्लियरिटी ना मिलने की वजह से आपके इस वक्त आपका जो माइंड है ना वो पूरी तरीके से आपको समझ नहीं आ रहा है कि मतलब क्या करूं मैं, है ना। ऐसी एनर्जीज मिल रही है क्योंकि देखो प्यार आपने किया था, इस इंसान के साथ कांटेक्ट हुआ, और ऐसा भी लग रहा है आपकी एनर्जीज को देखकर कि जैसे मतलब मैरिड हो चुकी है या शादीशुदा हो आप, या फिर आपने एक अच्छा रिश्ता था आपका इनके साथ, है ना। मतलब एक ट्रस्ट वाला रिश्ता था, एक विश्वास वाला रिश्ता था। लेकिन जब किसी इंसान का विश्वास टूटता है या फिर उसे कुछ डाउट्स लगते हैं तो वो कैसा फील करता है, वो चीज़ में दिख रही है। लेकिन अभी जस्ट मुझे आपके पर्सन की भी एनर्जीज को मैंने रिसीव किया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज को देखकर, जो कि आपके पर्सन की एनर्जीज है, उसको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब ऐसी एनर्जीज आ रही है जैसे कि मतलब आप लोगों के बीच में एक डिस्टेंस है जो अभी, उस डिस्टेंस की वजह कोई और है। ठीक है, उस डिस्टेंस की वजह कोई और है, और बहुत सारी वजह भी हो सकती हैं क्योंकि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। इसमें जो चीज़ दिख रही है उसके हिसाब से थर्ड पार्टी इशू नज़र आ रहा है, जिससे आपके पर्सन उसमें काफ़ी ज़्यादा इंगेज है और वो आपके साथ इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं। आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। लगातार ड्रॉप्स जो है वो आपके पर्सन की एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और इन ड्रॉप्स से मुझे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ये पर्सन जो है ना काफी लंबे टाइम से आपके साथ इसी तरीके से नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, या फिर क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं। और ये पर्सन जो है ना किसी प्रेशर में, किसी बर्डन में भी है, जिससे ये आपके सामने भी होकर ना आपके साथ प्रॉपर तरीके से बात नहीं करते हैं। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। मैं थोड़ा कैंडल को ना ऐसे पकड़ लेती हूँ तो कि आपको सही से दिखे, है ना। आई होप कि अब आपको सही से कैमरे पे दिख रहा होगा। चलिए अभी पहले मैं आपकी एनर्जीज को चेक करती हूँ, इसी तरीके से एनर्जीज चेक होगी। और देखो मैं यहाँ पर क्या देख रही हूँ कि आपके पर्सन ने आपके साथ एक तरीके से प्रॉमिसेस तो बहुत किए थे। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आपका पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में था। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, जिसने अभी आपको ब्लॉक किया हुआ है, या फिर इनके साथ आपका सेम वर्किंग प्लेस भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। वहीं पर जिम्मेदारियां दिखाई दे रही हैं मुझे आपके ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा तनाव में भी हो। ठीक है, ये चीज़ भी आपकी दिख रही है। मुझे आपके पर्सन की एनर्जीज में दिख रहा है कि कुछ इवेंट इनकी लाइफ में आने वाला है। मेरे ख्याल में जिस तरीके से एनर्जीज आ रही है तो उनका बर्थडे आने वाला है, या फिर आप लोगों की दोनों की आपका मिलने का कुछ टाइम था जब आप पहली बार मिले थे, तो वो चीज़ हो सकता है कि आने वाली हो। क्योंकि आगे आने वाला जो कमिंग टाइम है वो या तो इनके बर्थडे को बता रहा है, जन्मदिन को बता रहा है, या फिर आप लोग का वो टाइम को बता रहा है जिस टाइम पर आप मिले थे, आपकी मिलने की शुरुआत हुई थी, या इन्होंने आपको कांटेक्ट किया था। प्लीज़ आप बताना, इस चीज़ को मैं देख रही हूँ जिस तरीके से। सेकंड चीज़, मैं आपकी एनर्जीज को देख रही हूँ तो आपकी एनर्जीज में मुझे सबसे ज़्यादा ताज्जुब इस बात का लग रहा है कि आप अभी भी इस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो। और ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ कि आप इंतज़ार कर रहे हो और मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आपका कोई डिवाइन कनेक्शन होगा इनके साथ, और जब भी कोई डिवाइन कनेक्शन होता है, या कोई भी ट्विन फ्लेम या सोलमेट में या डिवाइनली कनेक्शन में होते हो, तो उसमें सबसे ज़्यादा यही चीज़ होती है कि भूल नहीं पाते हैं। अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है और ये चाहें कि भूल जाएं तो भूल नहीं सकते हैं, और लगातार उसी इंसान के बारे में सोचते रहते हो आप। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। आपके पर्सन की एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की इस वक्त की जो ऊर्जा आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब भी आ रही है, लेकिन मुझे बिजी भी आ रही है। ये किसी चीज़ में बिजी है इस वक्त, या तो इनकी फैमिली है जिसमें कुछ काम है, या कुछ भी ऐसा हो सकता है। कुछ इनकी फैमिली में हो सकता है कि कोई
किसी की मैरिज हो या फिर कोई भी ऐसी चीज़ हो उनकी फैमिली में जिससे ना ये मतलब इनकी बिजीनेस आ रही है। ऐसा लग रहा है कि बहुत बिजी हैं अपनी चीज़ों में, अपने काम में। हो सकता है कि अपनी खुद की डेली रूटीन में बिजी हो, कोई वर्किंग उनका जो हो उसमें बिजी हो, है ना। तो वो फैमिली से बिजीनेस की एनर्जीज आ रही है। आपकी एनर्जीज को देखकर मैं आपको एक चीज और भी बोलना चाहूंगी कि आपके पर्सन, ठीक है, आपकी कार्ड, आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपके पर्सन की फीलिंग्स तो मुझे आपको दिख रही है, लेकिन आप दोनों के बीच में ना बात नहीं हो पा रही। क्लैरिटी की जरूरत है आपको, है ना, क्योंकि कुछ ऐसे डाउट्स जो है वो मुझे आपकी एनर्जीज में दिख रहे हैं, जो कुछ ऐसे डाउट्स है जिस पर सिर्फ आपको डाउट्स ही है, कोई क्लियरिटी नहीं है। जैसे मान लीजिए हो सकता है कि आपके कैंडल से ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो थर्ड पर्सन अगर है तो आपके पर्सन की फीलिंग्स थर्ड पार्टी के लिए नहीं है, लेकिन आपको डाउट ये आ रहा है कि नहीं, ये तो थर्ड पर्सन की तरफ ही पूरा का पूरा जो है वो फोकस कर रहे हैं। तो मैं आपको बोलूंगी कि अगर आप शादीशुदा है या फिर आप दोनों के बीच में कोई लव रिलेशनशिप है, आप लोग मेंटली एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ की तरह जानते हो, देखते हो, तो मैं आपको बस यही बोलूंगी कि आपके पर्सन की एनर्जीज को देखकर मुझे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि उनकी फीलिंग सिर्फ और सिर्फ आपसे है। उनके दिल में प्यार सिर्फ आपके लिए है। अगर कोई थर्ड पर्सन है भी उनकी लाइफ में तो वो उससे प्रेशर बना रहा है, बर्डन बना रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट चल रहा है। ठीक है, तो आपकी कुछ डाउट्स है, उनको क्लियर करने की जरूरत है और यही चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपके पर्सन को, अगर आपके पर्सन की एनर्जीज को देखूं तो वहीं पर ही कुछ डाउट उनको भी हो रहे हैं। ओह माय गॉड, तो यहाँ पर तो आप दोनों को ही एक दूसरे के प्रति काफी ज्यादा ऐसी चीजें दिख रही हैं जो आपको एक दूसरे के प्रति क्लियर नहीं है, वो क्लियरिटी की जरूरत है। आप दोनों को ही मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही है भाई। यहाँ तो आपके पर्सन की कोई फ्रेंड्स है, कोई फ्रेंड है या कोई फैमिली का मेंबर है जो इनको ना थोड़ा मिसगाइड भी करता है आपके लिए। ठीक है, मैं ये बता देती हूँ आपको जिस तरीके से एनर्जीज आ रही हैं। ठीक है, ये पर्सन ने कोई कमिटमेंट दिया था क्या आपको, किसी भी चीज़ का कोई कमिटमेंट दिया था, शादी से रिलेटेड कमिटमेंट दिया था? अगर शादी से रिलेटेड कोई भी कमिटमेंट दिया था तो अब आप समझ लीजिए कि ये पर्सन उल्टा आपको कांटेक्ट करने वाले हैं। इनकी एनर्जीज को देखकर लग रहा है आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप किसी बिजनेस के बारे में सोच रहे हो इस वक्त। मतलब इस वक्त से मतलब आपकी जो एनर्जीज आ रही है उसमें मैं आपकी एनर्जीज को देख रही हूँ। तो आप अगर कोई जॉब करते हो तो भी कहीं ना कहीं कुछ आपके माइंड में चल रहा है कि आप बिजनेस करें या फिर कुछ और, क्योंकि सेटिस्फेक्शन नहीं दिख रहा है जॉब में। ऐसा लग रहा है कुछ पॉलिटिक्स है आपकी जॉब में, जिस पॉलिटिक्स की वजह से भी आपका माइंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है। मैं इस चीज़ को देख रही हूँ। वही कैंडल ये भी बता रही है कि पिछले 4 से 5 महीने से आपकी जॉब, आपका करियर, आपका रिलेशनशिप, ये सारी ही चीज़ें आपकी बहुत ही डिस्टर्ब हो रही हैं। और वहीं पर कुछ लोग ऐसे हैं जो घर में हो या फिर आपके वर्किंग प्लेस पर हो, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ भी दिख रही है। ब्लैक एनर्जीज दिख रही हैं, डार्क एनर्जीज दिख रही हैं। और यहाँ पर मुझे आपके पर्सन की जो एनर्जीज है उसमें मतलब कहीं कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन आपको लेने तो आएंगे अगर आप सेपरेशन में हो, या फिर मिलने आएंगे आपके साथ, या फिर उनका कॉल भी आएगा। लेकिन कुछ गलत फहमियाँ आप दोनों के बीच में है। इन गलत फहमियों को सुधारने की ज़रूरत है आप दोनों को, क्योंकि आपके पर्सन की जो भी वैक्स गिर रही है ना, वो हर वैक्स में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन जो है ना वो आप ही के बारे में सोचता रहता है। मतलब उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए फीलिंग्स है और किसी के लिए फीलिंग्स नहीं दिख रही हैं। थर्ड पार्टी को लेकर भी मैं जो देख रही हूँ उसमें आपके पर्सन सीरियस नहीं दिख रहे हैं, बल्कि बर्डन में ही दिख रहे हैं। ठीक है, बल्कि बर्डन में ही दिख रहे हैं। आपका प्यार ट्रू है गाइस। ठीक है, क्योंकि मैं आपको जो कैंडल का वैक्स गिर रहा है उसमें देख रही हूँ कि प्यार तो ट्रू है क्योंकि सोल कनेक्शन है। लेकिन ये पिछले 4 से 5 महीने, मैंने बोला ना, पिछले 4 से 5 महीने से बहुत ज़्यादा इश्यूज आपके रिलेशनशिप में आ रहे हैं और यही सबसे बड़ी वजह है कि आपका रिश्ता एकदम स्टक पड़ा हुआ है। कोई न्यू पर्सन क्या आपकी लाइफ में आ रहा है? मैं जिस तरीके से देख रही हूँ कोई न्यू पर्सन है जो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। वो आपके ऑफिस में हो सकता है, फ्रेंड्स में हो सकता है, या फिर सोशल मीडिया पर आपको हो सकता है कि वो कांटेक्ट करता हो।
इन पर्सन की एनर्जीज को देखकर लग रहा है कि आप किसी ऐप के थ्रू मिले हो, इस डिफरेंस दिख रहा है इन पर्सन की एनर्जीज में। सेकंड चीज, मुझे इन पर्सन की एनर्जी में सबसे ज्यादा जो चीज दिख रही है वो बेचैनी दिख रही है आपके लिए। ये पर्सन ना थोड़े से गुस्से वाले स्वभाव के लग रहे हैं, या फिर इन दिनों ये चुप काफी है, साइलेंस एनर्जीज में काफी है, ये चीज भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। साइलेंस इसलिए है क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, इनकी लाइफ में बहुत सारी डिस्टर्ब एनर्जीज दिख रही है। कहीं कहीं मैं देख रही हूँ कि आप सेम वर्किंग प्लेस में हो, पर उसके बाद भी आप लोग एक दूसरे से बात नहीं करते हो, एक दूसरे को इग्नोर कर देते हो। बल्कि मतलब अगर आप कोशिश भी करते हो बात करने की, जैसे कि आपकी एनर्जीज को देख के लग रहा है, तो आपके पर्सन आपको अवॉइड कर देते हैं, आपका फ़ोन कट कर देते हैं, मैसेज में ब्लॉक कर रखा है। और ब्लॉक तो मेरे ख्याल में सभी जगह से कर रखा है आपके पर्सन ने। ये पर्सन ना, मैं आपको इतना बोलूंगी, ये पर्सन थोड़े से जिद्दी हैं। इसलिए जिद्दी मैं बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से दिख रही है ये एनर्जीज, उससे ना साफ समझ में आ रहा है कि ये खुद परेशान है और ये खुद आपसे बोलना चाहते हैं। खुद इनकी लाइफ में ऐसे इश्यूज चल रहे हैं जिससे इनको लगता है कि आपकी हेल्प ली जाए, या फिर आपका सपोर्ट लिया जाए, या फिर आपको अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर किया जाए, चाहे वो फैमिली का प्रॉब्लम हो, या फिर इनकी ऑफिशियल प्रॉब्लम्स हो, या फिर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स मतलब नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। लेकिन ये ना मतलब अपनी एनर्जीज को ना जैसे छुपा के रखते हैं, और किसी बात को लेकर गुस्सा हो गए तो जिद आ गई, तो ये चीजें दिख रही हैं। साथ ही साथ थोड़ा सा ना इनके अंदर ईगो है। इस ईगो की वजह से क्या हो रहा है ना, कि मेन चीज क्या हो रही है कि ईगो की वजह से अब ये आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन वो ईगो ना इन्हें बढ़ने नहीं दे रहा है। तो ये चीज दिख रहा है। तो ज्यादातर में ईगो में यहाँ पर आपके पर्सन मुझे दिख रहे हैं, और ईगो तो बहुत ज्यादा, मतलब कहीं कहीं तो इतना ईगो दिख रहा है कि फीलिंग्स होते हुए भी ये पर्सन ईगो की वजह से अपनी किसी एनर्जीज को शेयर नहीं करते हैं। जैसे कि मतलब एक जिद सी आ गई है। जबकि मैं देख रही हूँ रात रात भर जगकर आपके बारे में सोचते हैं, कई बार ये आपके बारे में सोचते हैं, दिन में कितने बार ये आपके बारे में सोचते हैं, उसके बाद भी इनका ईगो साफ तौर पर दिख रहा है। चलिए मैं आपकी एनर्जीज को रीड कर लेती हूँ। और आपकी एनर्जीज में तो मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि दिन में कई बार आप रो लेते हो, या फिर अंदर ही अंदर बहुत इमोशनल हो, क्योंकि आपका पर्सन आपको लग रहा है कि दूर जाता जा रहा है डे बाय डे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको देखकर कि आपको अब कोई उम्मीद भी नहीं है कि ये आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे। लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि देखो, आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग ये जो समय है ना आपका, ये समय आपका अटका हुआ स्टक टाइम है। लेकिन ये टाइम बहुत जल्दी आपकी लाइफ से, जो डिफिकल्ट टाइम है, जो स्टक टाइम है ना, बहुत जल्द आपकी लाइफ से निकलने वाला है। आपके लॉसेस बहुत हो रहे हैं, मैं देख रही हूँ करियर में लॉसेस हो रहे हैं, फाइनेंस में लॉसेस हो रहे हैं, रिलेशनशिप में लॉसेस हो रहे हैं, हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं पिछले काफ़ी टाइम से। तो मैं आपको बोलूँगी कि बस अब आपका टाइम ना अच्छा शुरू होने वाला है। अब आपका जो समय आ रहा है ना, वो आपकी, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपका लव लाइफ हो, रिलेशनशिप हो ना, उसमें एक निखार आने वाला है। मतलब जो उम्मीदें आपकी टूट गई थी, खत्म हो गई थी, उसमें मुझे काफी हद तक जो एक पॉजिटिव साइन होता है ना, वो पॉजिटिव साइन दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो मैं आपका रिश्ता सुधरते हुए देख रही हूँ कि आपका जो रिश्ता है, जो रिलेशनशिप है ना, वो काफी तो अच्छे तौर पर मुझे यहाँ पर सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर कोई ऐसी थर्ड पर्सन है जो लगातार आपके रिलेशनशिप को खराब कर रही है, मैं आपको बोलूंगी कि ये थर्ड पर्सन खुद ब खुद आपके रिश्ते से जाती हुई आप खुद देखोगे अपनी आंखों से कि आपका रिलेशनशिप पूरी तरीके से जो है ना वो ठीक हो गया। तो यहाँ पर ये एनर्जीज मुझे शो हो रही है। तो अभी थोड़ा सा टैरो कार्ड से चेक कर लेती हूँ प्रॉपर तरीके से। कैंडल से तो मैंने बहुत अच्छे से चेक कर लिया है आपकी एनर्जीज को, और लेकिन टैरो से भी चेक कर लेती हूँ। और मैं आपको बोलना चाहूंगी कि अगर आप कैंडल वैक्स रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं, तो दोनों में ही काफ़ी कम प्राइस में रीडिंग रखी हुई है, चाहे वो कैंडल वैक्स रीडिंग हो, चाहे वो टैरो कार्ड रीडिंग हो। ठीक है, तो आप रीडिंग बुक कर सकते हैं और आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों का होता है कि भाई मुझे तो अपना पर्सनल ही बात करनी है मैम से, और पर्सनली चीज़ों को सॉल्यूशन भी निकालना है। तो अगर आप सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं और अपने आगे का भविष्य जानना चाहते हैं, तो आप टैरो कार्ड रीडिंग जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, टैरो कार्ड रीडिंग आप अपना बुक कर सकते हैं। भविष्य आप जानना चाह सकते हैं तो जान सकते हैं। नंबर है 9540119650। ये जो नंबर है, ये नंबर एक व्हाट्सएप पर है नंबर, और आप इस पर मैसेज कीजिएगा
टैरो कार्ड रीडिंग और कैंडल वैक्स रीडिंग दोनों का पैकेज आपको सेंड किया जाएगा और आप उस पर देख सकते हैं कि मुझे कौन सी रीडिंग लेनी है। अभी देखो भाई, वही चीज़ आ गई ना, मतलब मैं वही चीज़ आपको बोल रही थी कि ये आना चाहते हैं। मैं खुद आपको ये चीज़ बोल रही हूँ, अगेन मैं यही चीज़ आपको रिपीट करूँगी। मैं यही चीज़ इतनी देर से कैंडल वैक्स में देख रही थी कि ये पर्सन उदास है, आपके बारे में सोचते रहते हो दिन में कई बार, ये जो है इनके दिमाग में आप रहते हो, मतलब कई बार ये आप ही के बारे में सोचते हैं। अब देखो, अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो आप या प्रॉपर बात नहीं हो रही तो देखो कैसे मूड ऑफ है इनका, है ना, कैसे सैड हो रहे हैं, है ना। मतलब आप ये सोचो, ये जो चीज़ है ना, ये तो साफ तौर पर भाई यही कह रही है ना कि जब आप बोलना चाहते हो तो फिर आप बोल क्यों नहीं रहे हो, है ना। तो फिर भी अगर बात नहीं कर रहे तो फिर आप क्या बोलोगे, यही बोलोगे ना भाई। दो तीन चीज़ें ही बोल सकता है कि या तो भाई फियर है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी दिख रही है, तो फियर दिख रहा है हमें, तो हम बता रहे हैं कि हाँ भाई थर्ड पर्सन है, कोई किसी की झगड़ा, किसी की आर्ग्यूमेंट्स है या किसी का कंट्रोल है जिससे नहीं बोल रहे। सेकंड चीज़, यहाँ पर ईगो और जिद दिख रही है, तो ये पर्सन साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ये पर्सन आपसे दूर होकर सैड है, ये खुश नहीं है। पीछे से जो कंट्रोल आ रहा है ना, चाहे देखो कहीं कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनकी फैमिली इनके लिए कोई पर्सन लेकर आई है, कोई पार्टनर चुन रही है, वो पर्सन या वो पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। और उसके कंट्रोल की वजह से भी ये मतलब चुप है, साइलेंस है। मनी मन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, मनी मन बहुत याद कर रहे हैं, क्योंकि एक इस पर्सन को ना, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया हमारे सामने सबसे पहले। अभी व्हील ऑफ फॉर्च्यून तो यही कह रहे हैं ना कि इस पर्सन को आपसे ही प्यार है या फिर ये पर्सन आप ही के बारे में सोचते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून हमें पूरी तरीके से इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो लाइफ में लौटकर आपके दोबारा से आ रहा है और पूरी तरीके से आपकी ज़िंदगी पर वो रहेगा। मतलब उसने भविष्य के सपने देखे हैं, आपके साथ फ्यूचर प्लानिंग की है, तो आप समझ रहे हो। तो ये चीज़ जो है वो मुझे यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त सैड है, आपसे मिलना चाहते हैं, अपने दिल की बात करना चाहते हैं। हाँ, मुझे दिख रहा है कोई क्वीन ऑफ वैंड्स है, कोई ऐसा पर्सन है जो मतलब पूरी तरीके से इनके ऊपर हावी है। आई नो दैट, बट आपके पर्सन को तो किसी की सुननी नहीं है ना, वो तो सिर्फ और सिर्फ आपको ही अपना जीवन साथी मानते हैं, लाइफ पार्टनर, लाइक आपको ही अपना सब कुछ मानते हैं। क्योंकि ये जो एनर्जीज आ रही ना, ये एनर्जीज बेसिकली हमें नो कांटेक्ट वालों के लिए ज़्यादा आ रही है, या उस इंसान की आ रही है जो सामने रहकर भी अपनी बात को नहीं कह पा रहा है, सामने है, साथ में है, फिर भी वो चुप है, साइलेंस है, क्योंकि वो बोलना बहुत कुछ चाहता है लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कंट्रोल है ना। फैमिली हो सकती है, फैमिली अपने कुछ चीज़ों को बता रही हो, कुछ अपनी चीज़ों को सामने रख रही हो, इनकी नहीं सुन रही हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर टैरो कार्ड में दिख रही हैं। बताना कितना मैच कर रहे हैं आप लोग, है ना, क्योंकि ये एनर्जीज कितना मैच कर रही है मुझे भी जानना होता है कि मतलब मैं इतना जो एनर्जीज को देख रही हूँ आपके साथ मैच कर भी रही है या क्या है, कितनी मैच कर रही है, चीज़ मुझे जानना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड चीज़, अभी देखो ये जो कार्ड है 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये कार्ड हमें क्या बता रहा है, ये कार्ड हमें इस चीज़ को बता रहा है कि आप दोनों के बीच में, है ना, कुछ तो ऐसा हुआ था जिसमें इस पर्सन को ये अच्छी तरीके से पता है, वो अच्छी तरीके से जानता है कि इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है ना। आपका या तो फ़ोन नहीं रिसीव किया होगा, आपके मैसेज हो सकता है नहीं सीन किया हो, आपको बेवजह ब्लॉक कर दिया हो, नंबर बदल दिया हो, आपको हर्ट किया हो, कुछ ना कुछ तो ये जानते हैं, है ना, ये अवेयर हैं इस चीज़ से कि आप का दिल इन्होंने तोड़ा है, दुखाया है। तो ये पर्सन आपके साथ मतलब अंदर से क्या होता है ना, हमारे अंदर से हमें पता चलता रहता है ना कि हाँ भाई हमने इसके साथ ऐसा किया था तो हमें माफ़ी मांगनी चाहिए, या फिर या लाइक जो भी हो, है ना। तो ये जानते हैं कि आपका दिल इन्होंने तोड़ा है, दुखाया है, तो ये खुद अंदर से इनको लगता है कि इन्हें आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए। अभी देखो द मून का कार्ड है ना, द मून का कार्ड यही चीज़ को बता रहा है कि उदास है, इनको पता है कि हाँ इन्हें आपको आंसर करना चाहिए या आपके साथ अपने रिलेशनशिप को दोबारा शुरू करना चाहिए, कम से कम क्लियरिटी तो देना चाहिए ना किसी भी चीज़ को लेकर। तो ये जानते हैं, इस चीज़ को समझ रहे हैं, हर चीज़ को समझ रहे हैं। तो ये सारी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। तो भाई चलिए राशियाँ देख लेते हैं और कितना मैच कर रहे हो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। चलिए राशियाँ देख लेंगे। तो राशि के लिए सोच रही हूँ 1-2 कार्ड और ले लेती हूँ।
फिर राशि बताती हूँ, ठीक है ना। मैं तो ना गाइस आपकी रीडिंग में इतना खो जाती हूँ कि मुझे याद ही नहीं रहता टाइम कितना हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा खो जाती है मैं रीडिंग में आपकी। तो यहाँ पर 10 स्टार का कार्ड है हमारे पास, चैरियट एक चेंज को बता रहा है, जस्टिस, वाओ वेरी नाइस, ये कार्ड बहुत ही प्यारा है जस्टिस का। तो इसका मतलब है कि आपकी ज़िंदगी में एक अच्छा चेंज, गुड चेंज जो आप डिज़र्व करते हो या जो चेंज आप चाहते हो, ठीक है ना, वो चेंज आपकी तरफ आ रहा है। तो ये कार्ड तो हमें यूनिवर्स ने दिया है। कहते हैं ना कि हर रात के बाद सवेरा होता ही होता है और वो ज़रूर होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आप अभी तक दुखी थे, परेशान थे, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी कोई भी आपको फल नहीं मिल रहा था, तो अब वो फल आपको प्राप्त होने वाला है ईश्वर की तरफ से। लास्ट कार्ड इज जस्टिस, मतलब बहुत ही प्यारा कार्ड है। कहते हैं ना कि हम जस्टिस की उम्मीद किससे रखते हैं, हम सिर्फ यूनिवर्स से रखते हैं, ईश्वर से रखते हैं। कहते हैं ना इंसान के लिए क्या कहा जाता है, इंसान के लिए कि तुम भाई सिर्फ कर्मा करो, तुम्हारा कर्मा ही सबसे इम्पोर्टेंट है। तुम जितना अच्छा कर्मा करोगे ना, तुम्हें कोई समझे ना समझे, तुम्हें ईश्वर ज़रूर समझेगा, है ना। क्योंकि ये बात याद रखना, हम आज जो भी कुछ कर रहे हैं ना, कोई देख रहा हो ना देख रहा हो, वो ईश्वर ज़रूर देख रहा है। तो इसलिए कर्मा पर बिलीव, मैं तो भाई कर्मा को बहुत मानती हूँ और कर्मा को हर किसी को मानना चाहिए, और वो कर्मा का जो है ना मतलब फ्रूट्स वो ईश्वर देता ज़रूर है। तो यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है, बहुत ही प्यारा कार्ड है। तो चलिए अभी जल्दी से राशियाँ सुन लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं इस रीडिंग को एंड करूँगी, रीडिंग ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो अपलोड भी नहीं होगी। तो यहाँ पर है धनु, मकर, कुंभ, कन्या, मीन, स्कॉर्पियो, लिब्रा, मेष राशि मतलब एरीज, राइट, जेमिनी, टॉरस। अच्छा, एंजल नंबर 1 फिर दिखाई दे रहा है, और एंजल नंबर मुझे 7 बहुत दिख रहा है, और एंजल नंबर 9 दिख रहा है। तो ये दो नंबर दिख रहे हैं 1, 7, 9, 2 और 5 भी हम ऐड कर लेंगे इसमें, ठीक है। अच्छा, किस किस को दिख रहा है 1, 1 नंबर, एक नंबर किसको दिख रहा है बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में, 1, 1 नंबर किसको दिख रहा है। अच्छा, एक चीज़ बोलूँगी, जैसे ही नंबर दिखा करे ना, जब भी नंबर दिखे ना तुरंत विश मांग लिया करो, याद रखा करो, जैसे ये नंबर दिखे ना 1, 1 वाला, वैसे ही तुरंत विश मांगा करो, तुरंत वो विश जरूर पूरी होती है। मैंने कई बार ये चीज़ बताई है आपको, और भी बहुत सारी बातें मैं बताती हूँ जब आप मेरे पास आते हो पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए। मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देती हूँ ताकि आपका जो भी रिश्ता है बस सुधरे, करियर जो है वो आपका ठीक हो, आपकी ज़िंदगी में एक अच्छा समय आए। तो गाइस बहुत ही बेहतरीन चेंज आपकी तरफ आ रहा है जिसमें आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाओगे अपनी लाइफ में। 10 स्टार का कार्ड है, कोई विशेष इच्छा जो सोच कर बैठे हो पूरी होने वाली है। द जस्टिस का कार्ड है, इससे बढ़िया और क्या बात हुई कि यूनिवर्स जो है वो आपके साथ न्याय करेंगे, है ना। तो बहुत ही एक ब्यूटीफुल कार्ड जो है वो यहाँ पर दिख रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है हमारे पास, तो फिर मैं बोलूँगी जब व्हील ऑफ फॉर्च्यून है तो फिर आपको उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि ये पर्सन तो आपका ही है और आपकी लाइफ में लौट कर आएगा ही। तो यहाँ पर ये चीज़ है, बाकी का गाइडेंस और भी लेनी है, चीज़ों को बिल्कुल क्लियर करना है, तो फिर आप मेरे पास कांटेक्ट मुझे मतलब कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, कर्मा पर बिलीव कीजिए एंड पॉजिटिव।